जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में वैशाख मास के स्नान 16 अप्रैल दिन शनिवार से आरंभ हो चुके हैं। वैसे वैशाख मास 17 अप्रैल दिन रविवार से आरंभ हुआ है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। वैशाख मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो अब वैशाख मास महत्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद की आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवर्षि नारद जी राजा अम्बरीश से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, यह सब कार्य वर्जित हैं, अर्थात इन सब कार्यों से बचना चाहिए। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, उसकी सेवा करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का पुण्य फल उसको मिल जाता है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होते हैं। जिसने पूरी श्रद्धा भावना से वैशाख मास में ब्राह्मण की थोड़ी सी भी सेवा कर ली, उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं जो श्रद्धा भावना से ब्राह्मण की सेवा करते हैं। हे राजन, मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान ना करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय ही सभी दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में वैशाख मास में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे राजन, वैशाख मास में अगर घर में स्नान किया जाए तो उसमें गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे निश्चय ही गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। हे राजन, जैसे दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, ठीक ऐसे ही सब मासों से वैशाख मास सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला है। वैशाख मास में किए गए धर्म कर्म का बहुत ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है। दरिद्री अथवा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु, जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप कर्म करता है और पाप कर्म करने से अवश्य ही नरक में वास होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसी स्थिति परिस्थिति हो, जितना धन हो, उसी के अनुसार अवश्य ही कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति बनी रहती है, भगवान की कृपा मिलती है। वैशाख मास के विशेष देवता श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। इस कारण इस वैशाख मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप बहुत अधिक फल देने वाले माने जाते हैं। विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी की माता महालक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से घर में सदा के लिए मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करने से, पूजन करने से घर में सदा सुख शांति आनंद बने रहते हैं। और वैशाख मास में तुलसी माता का पूजन करने से सदा ही घर में भगवान की कृपा बनी
बनी रहती है, क्योंकि तुलसी माँ भगवान श्री राधा कृष्ण जी को और साथ में श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय हैं। तुलसी जी का पूजन अगर जो मनुष्य वैशाख मास में करता है, वो अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। इसलिए विशेष विशेष उत्सव के दिनों में और पूरे वैशाख मास में अवश्य ही तुलसी जी की पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही तुलसी पूजन करना चाहिए, लेकिन विशेष उत्सव आने पर और विशेष विशेष मास आने पर, जैसे वैशाख मास, कार्तिक मास, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास, इन विशेष मासों में अवश्य ही तुलसी पूजन से श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा मिलती है। माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में सुख संपत्ति आनंद बने रहते हैं। स्नान करने के पश्चात भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन भगवान, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इससे ग्रहण करें। गंगा आदि नदियाँ सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे घर परिवार पर सदा भगवान की कृपा बनी रहे। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथा उचित मेरे को फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम का पालन करें और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन करके वैशाख मास महत्म की कथा को सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वैशाख मास में तुलसी दल से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करते हैं, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगते हैं और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी के धाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात सायुज मुक्ति को वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्म के चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट बताया है कि वैशाख मास में प्रातः काल का स्नान और साथ में कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा मिलती है, मनुष्यों के सभी दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य के सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो जाता है। और जिस घर में माता महालक्ष्मी का वास हो जाए, उस घर में सदा ही खुशियां बनी रहती हैं, घर में प्रेम भाव बना रहता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपसे छोटा सा निवेदन, प्रतिदिन वैशाख मास महत्म की कथाओं को हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और अन्य कथाओं को हमारे चैनल पर सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।